हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। तो आपको बताना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकारक और अपचायक की प्रवृत्ति किस आधार पर डिसाइड की जाती है, किस आधार पर उसका निश्चय किया जाता है कि कोई तत्व कोई यौगिक अपचायक होगा या फिर ऑक्सीकारक होगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी ऑक्सीकारक एवं अपचायक होने की प्रवृत्ति, तो सबसे पहले आप देखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 में आप देखेंगे फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है। यहाँ पर फास्फोरस आपके +5 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है और हम सभी लोग जानते हैं कि फास्फोरस की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो सकती है, ये आपके +5 ही हो सकती है। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होगी, इससे ज्यादा ये नहीं जा सकता। +5 से ये +3 में जा सकता है, लेकिन ये क्या है +5 से +7 की ओर या +6 की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यह जाएगा आपके 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो आप देखेंगे इसके बाह्यतम कोश के जब ये p के 3 और s के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बना लेता है आपके नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इस आधार पर क्या करता है इसके जो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन संख्या वो आती है +5। आपसे बोला जा रहा है कि ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करे। ऑक्सीकारक की तरह कोई पदार्थ तब व्यवहार करता है जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो फास्फोरस जब आपके 1s2 2s2 2p6 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेगा, स्थायी विन्यास ले लेगा ये नियॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन काय को त्यागेगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन त्याग करके +6 में नहीं जाएगा। तो इसका एक मतलब तो ये है कि ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार तो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक रीजन ये होता है कि जो आपके फास्फोरस होता है वो क्या करता है, आपके यहाँ से देखिए जो p के 3 इलेक्ट्रॉन है ना उनको बचा लेता है और s के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये बना लेता है आपके 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर 3p3 जो कि स्थायी अष्टक विन्यास है। तो ये +3 में रह सकता है। क्या कर सकता है आपके, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तो रह सकता है। तो फास्फोरस क्या होता है आपके +5 से +3 में जा सकता है, लेकिन ये +6 में नहीं जा सकता। +3 में जाएगा तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब देखिए फास्फोरस +5 में और ये क्या करे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो ये क्या हो जाएगा +3 में पहुंच जाएगा। जब कोई भी तत्व या यौगिक क्या करता है आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये कहलाता है ये आपके अपचायक की तरह कार्य करता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है वो क्या करता है, देखिए फास्फोरस क्या हो जाएगा PCl5 है वो क्या करेगा, आपके PCl5 टूट जाएगा आपके PCl3 में और साथ में क्लोरीन में। तो फास्फोरस यहाँ पर क्या हो रहा है, फास्फोरस अपना क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है अपना अपचयन। फास्फोरस अपना अपचयन कर रहा है क्योंकि ये +5 से +3 में जा रहा है, +5 से जा रहा है ये +3 में। तो यहाँ पर ये सामने वाला जो तत्व हुआ क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या था, क्लोरीन यहाँ पर था आपके -1 अवस्था में, यहाँ पर किस में हो गया 0 में। तो ये सामने वाले तत्व क्या कर देगा, आपके ऑक्सीकरण कर देगा। तो इसी आधार पर आपके जो फास्फोरस है केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, ना कि दोनों की तरह। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य कर सकता है? जी हाँ, नहीं, ये केवल ऑक्सीकारक की तरह के कार्य करेगा, या अपचायक की तरह कार्य नहीं करेगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।